नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर के मंदिर से हटा दें इन चीजों को, वरना हो जाओगे कंगाल। अब के चैत्र नवरात्रि इस बार घोड़े पर सवार होकर आएंगी माता दुर्गा। ये लोग हो जाएं सावधान। जी हाँ, माँ दुर्गा का इस बार घोड़े पर सवार होकर आना आखिर क्या है इसका मतलब, किन लोगों के लिए ये शुभ रहेगा और किन के लिए नहीं, आइए जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो साल भर में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व फाल्गुन नवरात्रि होते हैं। गुप्त नवरात्रि विशेष तौर पर साधु संत मनाते हैं, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्रि को सभी लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। फाल्गुन का महीना खत्म होते ही चैत्र माह शुरू हो जाता है, जिसे हिंदी कैलेंडर का पहला महीना भी कहा जाता है, और इस दौरान नवरात्रि के दिन हिंदू नया साल भी मनाया जाता है। बता दें कि इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे हैं और इस दौरान 9 दिनों मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का विधि विधान से पूजन किया जाएगा। नवरात्रि में माता रानी की सवारी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां की सवारी से ही आने वाले अच्छे व बुरे समय का अंदाजा लगाया जाता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की डेट और माता रानी की सवारी। तो आइए सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस बार नवरात्रि कब शुरू हो रहे हैं और कितने दिन के होने वाले हैं। तो मित्रों, आपको बता दें कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। पंचांग के अनुसार इस साल ये तिथि 8 अप्रैल को रात 11:50 पर शुरू होगी और 9 अप्रैल को रात 8:30 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 से होगी। अब बात कर लेते हैं कि इस बार माता दुर्गा चैत्र नवरात्रि पर जो घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, आखिर क्या है इसका मतलब और किन लोगों के लिए ये है शुभ और किन के लिए नहीं। तो मित्रों, वैसे माँ दुर्गा की सवारी शेर है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा धरती पर अलग अलग वाहनों से आती हैं और हर बार माता का वाहन अलग होता है। माँ दुर्गा का वाहन इस बात का संकेत देता है कि आने वाला समय कैसा होगा। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन शुरू होंगे। माता रानी का वाहन इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि किस दिन शुरू हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार के दिन होगी और इस दिन माँ घोड़े पर सवार होकर आएंगी। मित्रों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि नवरात्रि में माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं, तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक खास संकेत होता है। घोड़े पर सवार होकर मां का आना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में सत्ता में बड़ा बदलाव होने वाला है। इसके साथ ही युद्ध के भी हालात बन सकते हैं। साधकों को जीवन में आ रहे सभी संकटों से भी छुटकारा मिलेगा, यानी आने वाला समय बदलाव का होगा और ऐसे में आपको अपने आसपास छोटे बड़े कई बदलाव देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि माँ दुर्गा का घोड़े पर सवार होकर आने का मतलब है कि प्राकृतिक आपदा की संभावना बढ़ सकती है, मगर आपको बता दें इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माता रानी कभी अपने भक्तों पर आंच नहीं आने देती हैं। बस आप लोग माता रानी की पूरे नवरात्र पूरे मन से विश्वास से पूजा करें, वो आपके जीवन में सभी काम सफल बनाएंगी और आपके जीवन में तरक्की के रास्ते भी खोलेंगी। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में जय माता दी अवश्य ही लिखें। अब बात कर लेते हैं कि नवरात्रि से पहले आपको अपने घर के मंदिर से क्या चीज हटा देनी है, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं होती है। तो मित्रों, आपको बता दें, सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाले इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि की तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। घर की साफ सफाई के साथ माता के आगमन के लिए विभिन्न तरह के उपायों को अपनाते हैं। ऐसे में घर की सफाई करने का साथ मंदिर की भी साफ सफाई की जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद मंदिर सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है।
ऐसे में इस जगह को नकारात्मक ऊर्जा से बचाना बेहद जरूरी है। जानिए, नवरात्रि शुरू होने से पहले मंदिर से जरूर हटा दें ये एक चीज। तो क्या है वो चीज, आइए जानते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर में कभी भी कैंची नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि मंदिर में कैंची रखने से वास्तु दोष बनता है, इसके साथ ही गृह क्लेश का कारण बनता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर में कैंची सहित अन्य नुकीली चीजें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इस पवित्र स्थान में इन चीजों को रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में घर में कलेश बनी रहती है, इसके साथ ही आध्यात्मिक वातावरण पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में पूजा में एकाग्र रूप से मन लगाने में परेशानी उत्पन्न होती है। इसके साथ ही असुविधा और असहजता की भावना पैदा हो सकती है। इसके साथ ही मंदिर से कैंची हटा देने से व्यक्ति को पूरी तरह से अपने आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपको ये चीज भी मंदिर में कभी भूल से नहीं रखनी चाहिए। तो क्या है वो चीज? वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर में कैंची के अलावा कुछ और चीजों को भी हटा देना चाहिए। मंदिर में कभी भी टूटी फूटी मूर्ति, तस्वीर आदि हटा देना चाहिए। अगर मूर्ति टूट गई है तो उसे पूजा स्थान से हटा दें। मंदिर में कभी भी सूखे फूल या फिर माला नहीं रखनी चाहिए, इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। मंदिर में कभी भी एक से ज्यादा शंख न रखें। इसके अलावा खंडित शंख भी नहीं रखना चाहिए। मंदिर में कभी भी कटीफटी पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए, इन्हें जल में प्रवाहित कर दें। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको बताई गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।